हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक। आज हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जैसे डिटर्मिनेंट का यूज से पहले आप मैट्रिक्स पढ़े हैं, मालूम है अच्छा से कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल लीनियर इन एक्स एंड वाई है, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो A1 B1 A2 B2 ये वाला दोनों का कॉफिशिएंट इनटू कॉफिशिएंट क्या एक्स, वेरिएबल क्या है एक्स एंड वाई, और राइट साइड में क्या है C1 C2। इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, है ना। तो ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होगा? दो। अगर तीन वेरिएबल है तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होगा? तीन। तो यहाँ पे 2 by 2 क्रॉस का मैट्रिक्स बन रहा है ना। अब ये भी मालूम होगा कि यूनिकनेस सॉल्यूशन कहाँ पे होता है अगर दो इक्वेशन है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 पे क्या होगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 × B2 माइनस A2 × B1 नॉट इक्वल टू 0। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो और फिर लेफ्ट से राइट लाइएगा तो ये मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा किस कंडीशन पे? तो यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0 पे। और हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? जो क्रॉसपॉन्डिंग मैट्रिक्स है ये है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा A1 B2 माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा A2 B1। ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तब उस कंडीशन में क्या मिलेगा? हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमें ध्यान देना है अच्छा, एक बात यहाँ पे पहले बता चुके हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। जितना वेरिएबल होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन होगा। तो जो वैल्यू आ रहा है A1 × B2 माइनस A2 × B1, वही डिनोट करता है डिटर्मिनांट को। दिस इज नॉट मॉडुलस, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ A, है ना। सो डिटर्मिनांट ऑफ A को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द मैट्रिक्स। अगर हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे वो मैट्रिक्स का फॉर्म, और मोड के जैसा जो लिखेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट का मतलब समझ में आया? तो गिवन द मैट्रिक्स दिस इज द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनांट, है ना। तो अब हम डेफिनेशन बात करेंगे डिटर्मिनांट का। अच्छा, डिटर्मिनांट के डेफिनेशन से पहले अगर यूज का बात करेंगे तो इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, साइंस में, सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में इसका यूजेस काफ़ी है डिटर्मिनांट का। और साथ ही साथ डिटर्मिनांट का यूज हम लोग डिटर्मिनांट का यूज सिस्टम ऑफ इक्वेशन या इन्वर्स निकालने में भी हम लोग करेंगे, है ना। इन्वर्स जब निकालेंगे तो डिटर्मिनांट का वहाँ पे यूज होगा, मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालें। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनांट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले कि नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर नंबर ऑफ क्या होगा? वेरिएबल। अगर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशन बनेगा। और जैसे ही दो इक्वेशन बनेगा तो यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब तो जान ही रहे, रो बराबर कॉलम, है ना। अगर 3 वेरिएबल रहेगा, मान लेते हैं XYZ, तो यहाँ पे टोटल कितना इक्वेशन बनता? 3 इक्वेशन बनता। तो ऐसा बनता A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो यहाँ पे 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि जब भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो डेफिनेशन वही बोला है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। कोई नंबर अगर एग्जिस्ट कर गया उसको डिटर्मिनेंट कहेंगे, और डिटर्मिनेंट को यूजुअली डिनोट करते हैं दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो फिर पूरा लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो फिर डेल्टा। ये 4 तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नोट में पहला नंबर क्या है? ओनली जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट लिख लेगा। दूसरा नंबर नोट क्या है? इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट जो मोड ए है दिस इज नॉन एज डिटर्मिनेंट नॉट द मॉडुलस।
आप यहाँ पे इसको मॉडुलस के बारे में नहीं समझिएगा। ये सैम्बल किसका है? डिटर्मिनेंट इस चैप्टर के लिए यह सैम्बल डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। दिस इज नॉट मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीखेंगे। आपको 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सीखना है, 2/2 ऑर्डर का सीखना है, एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप लोगों को सीखना है। तो 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालना काफ़ी ही ईजी है। मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स A11, तो इसमें कितना 1 रोज एंड 1 कॉलम, तो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग पहले जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो और फर्स्ट ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट। तो कोई मैट्रिक्स ए बराबर ये है A11, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी मोड लग जाएगा A11 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा A11 के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये इसको मोड हालांकि बोल देते हैं बहुत लोग, लेकिन दिस इज नॉट अ मोड। ये क्या है? डिटर्मिनेंट का सिंबल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स ए है, इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है -2, तो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ -2, और दिस इज नॉट अ मोड, सो आप कभी भी गलती से +2 नहीं लिखिएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो -2 ही होगा। जैसे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का 3। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट 1/2, जो वैल्यू है वही हो जाता है 1/1 ऑर्डर में। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसको सीख लीजिए, इसका ज़रूरत 3/3 ऑर्डर में भी पड़ेगा। कोई मैट्रिक्स ए है, तो मान लेते हैं A11, A12, A21, A22, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, यहाँ पे भी मैट्रिक्स का सैम्बल हटा के डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, A11, A12, A21, A22। अब डिटर्मिनेंट निकालने का रूल क्या है? ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा A11 इंटू A22, बीच में सैम्बल किसका देना है? माइनस का। A21 इंटू A12, नीचे से ऊपर एरो देख रहे हैं, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर जाना है, ये इसका रूल होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? A11 A22 माइनस A12 A21। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिटर्मिनेंट इसका लिखा। जैसे कोई मैट्रिक्स ये है, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल में लिख देंगे, मैट्रिक्स को हटा के 1 2 4 5। तो क्या बताएं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5, बीच में माइनस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2, सो यहाँ से 5 माइनस 8, तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? -3। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? -3। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत बार आ जाता है। बहुत बार डायरेक्टली डिटर्मिनेंट का सैम्बल दिया रहेगा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना रहेगा, तो सिंपल सी बात, ऊपर से नीचे तो 2 इंटू 16, माइनस बीच में, ऊपर से नीचे आपकी बार नीचे से ऊपर, तो 8 इंटू 4, तो 16 2 या 32 माइनस 32, तो 32 माइनस 32, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 0। जैसे और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट निकालो 1 -2 -3 -4, तो क्या बताएं, ऊपर से नीचे तो 1 इंटू -4, फार्मूला माइनस का, फिर नीचे से ऊपर -3 इंटू -2, ये तो फार्मूला वाला माइनस है, ये हो गया -4, और ये माइनस माइनस +6, तो -4 + 6 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। ये भी बिल्कुल सिंपल था। अब सबसे लास्ट में हम लोग 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीखेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, एकदम ध्यान से समझना होगा। ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बनाते बनाते 3/3 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 3/3 ऑर्डर का अगर हम डिटर्मिनेंट का बात करते हैं, तो कोई मैट्रिक्स ए है, मान लेते हैं 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3/3 ऑर्डर कैसे? 3 रो एंड 3 कॉलम, है ना, इसलिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको डिटर्मिनेंट में अगर लिखेंगे तो इधर जैसे मोड वाला जैसा सिंबल होता है वैसा देंगे, इधर भी मोड वाला जैसा सिंबल होता है वैसा देंगे, बट मोड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालने का अगर 3/3 ऑर्डर का है, टोटल 6 रास्ता है या 6 वे है
6 तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं 3/3 ऑर्डर का। वो 6 तरीका क्या क्या है? तो आप सबसे पहले अलोंग R1 निकाल सकते हैं, फिर अलोंग R2 निकाल सकते हैं, फिर अलोंग R3 निकाल सकते हैं। 3 तरीका इधर से हुआ। अब इधर से अलोंग C1 निकाल सकते हैं, अलोंग C2 निकाल सकते हैं, अलोंग C3 निकाल सकते हैं। 3 तरीका इधर से, तो टोटल कितना हो गया? 6 वेज हो गया जिससे आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और 6 तरीका से डिटर्मिनेंट निकालने से हमेशा जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा सेम आएगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग R1 के ही अलोंग निकालेंगे सिंपल। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले कि R2 या R3 या C1 या C2 या C3 के अलोंग निकालिए डिटर्मिनेंट, तब तक आप डायरेक्टली R1 के अलोंग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, तो ये जो निकाला हुआ है अलोंग R1 निकाला हुआ है, अलोंग R1 निकाला हुआ है। सो R1 में ध्यान दीजिएगा एक बात, ये पैटर्न याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन देना है। प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस प्लस। तो R1 में सैम्बल देख रहे हैं प्लस का, माइनस का, प्लस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या सैम्बल होगा? प्लस माइनस प्लस। सैम्बल समझ में आए? ये रूल सबसे पहले अगर अलोंग R1 का बात करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ये क्यों होता है इसका भी रीजन अभी थोड़ा देर में बता रहे हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अलोंग R1 के अलोंग हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको लिख देते हैं, अलोंग R1 के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेंट का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सैम्बल क्या होते हैं? प्लस माइनस प्लस, है ना? लेकिन ये सैम्बल इसको याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेट साइन है। तो यहाँ R1 में दिख रहा है कि नहीं? ये जो R1 है, ये R1 में, यहाँ पे R1 में सैम्बल क्या है? प्लस माइनस प्लस। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या की है? प्लस फिर माइनस फिर प्लस, है ना? अब R1 में जो एलिमेंट है, R1 में एलिमेंट का बात करेंगे तो R1 में एलिमेंट कौन कौन है? ध्यान से देखिएगा। तो R1 में एलिमेंट A11, A12, A13 है। तो सबसे पहले एलिमेंट लिख देंगे A11, A12, A13, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो रूल है, रूल समझिएगा ध्यान से। तो रूल क्या है कि अगर हम A11 ले रहे हैं, A11 दिख रहा है कि नहीं? अगर हम A11 ले रहे हैं तो A11 जैसे ये वाला है, A11 दिख रहा है कि नहीं? तो A11 के ठीक सामने वाला और ठीक नीचे वाला गायब करेंगे। रूल समझ में आ रहा है? A11 के ठीक सामने वाला और ठीक नीचे वाला गायब करेंगे। थोड़ा 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या बच रहा है? A22, A23, A32, A33। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख दी। अब A11 का काम खत्म हो गया। अब किसका काम है? A12। तो A12 देखो ये वाला है, दिख रहा है कि नहीं? तो A12 में इसके ठीक सामने वाला और इसके ठीक नीचे वाला को गायब कर देंगे। तो जैसे गायब करेंगे तो कौन कौन बच रहा है? A21, A23, A31, A33। सो यहाँ पे A21, A23, A31, A33 को लिख देंगे। अब फिर तीसरा काम क्या आया? A13 के ठीक सामने वाला गायब होगा और ठीक नीचे वाला गायब होगा। तब क्या बचेगा? A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32। तो ऐसे करके हम लोग अलोंग R1 निकालेंगे। फिर से समझिए कैसे करना है, यहाँ पे हम लिख करके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है? तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर, ध्यान से समझिए। तो अलोंग R1 का बात कर रहे हैं, अलोंग R1 का बात करेंगे। तो R1 में कौन कौन है? तो सबसे पहले R1 में प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग सैम्बल देंगे प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। एकदम ध्यान से समझिएगा।
अब R1 में कौन कौन है, तो A11 है, देखो ना ये R1 है, ये R1 है। तो R1 में कौन कौन है, A11, A12, A13। तो यहाँ पे हो जाएगा A11, यहाँ हो जाएगा A12, यहाँ हो जाएगा A13। ठीक है। उसके बाद अगर हम A11 का बात करेंगे तो A11 के ठीक सामने ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो बच रहा है A22, A23, A32, A33। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब उसी तरह फिर से किसका काम करेंगे, अब उसी तरह हम लोग अब A12 का बात है तो A12 देखिए इस प्लेस पे है, तो A12 में ये वाला गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, A21, A23, A31, A33। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, तो A21, A23, A31, A33 ये बच रहे हैं। अब फिर किसका काम है, A13 का। तो A13 के पास हम लोग जाएंगे, तो A13 में ध्यान दीजिएगा, ये 13 है। तो A13 का बात करेंगे, ये वाला है, तो इसके ठीक नीचे वाला गायब होगा और इसके ठीक सामने वाला गायब होगा। तो क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ पे, A21, A22, A31, A32। यही बात यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके डिटर्मिनेंट हम लोग अलोंग R1 लिखा लेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं, और एक दो बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिखने के बाद अब यहाँ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बचा, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो A22, A33 माइनस A32, A23, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही काम यहाँ पे किया गया है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आया। ऐसे करके हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ये अलोंग R1 था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वही लिखें, रो नंबर 3 है और कॉलम 3 है, तो टोटल 6 वे से हम डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। और ऑल कंडीशन में क्या होगा, सब का सब क्या होगा, ऑल आर इक्वल होगा, मतलब सेम होगा, ये सब का सब इक्वल होगा। जैसे कि अब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि जो हम लोग साइन लेते हैं, जो सैम्बल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सैम्बल लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स में या डिटर्मिनेंट का बात करो, तो जो सैम्बल लिया जाता है कैसे लेते हैं, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन। ये हो गया R1 के अलोंग, ये हो गया R2 के अलोंग, ये हो गया R3 के अलोंग। उसी तरह इधर जो बात करेंगे C1 के अलोंग, C2 के अलोंग, C3 के अलोंग, है ना। ये तरीका अब कैसे आया वो समझिए। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करेंगे जो AIJ जो अभी लिख रहे थे, AIJ मतलब ये रो और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे A11 लिख रहे थे, उसमें जो एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है वो -1 का पावर I प्लस जे होता है। वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किए थे, इसका डायरेक्ट प्लस माइनस करके हम लोग लिख चुके थे। लेकिन क्यों होता है, तो उसमें एक रूल होता है कि जो AIJ होता है उसमें क्या करेंगे, -1 का पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यही सेम क्वेश्चन डिटर्मिनेंट इसका निकालना है। तो एक्चुअली में क्या होता था, यहाँ सभी जगह प्लस का सिंबल होता है फॉर्मूला में। एक्चुअली में जैसे A11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर R1 का बात करेंगे तो A11 है, A12 है, A13 है। तो सबसे पहले A11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ठीक सामने वाला गायब होगा, तो ये यहाँ पे लिख चुके हैं, है ना। अब जैसे A11 लिख रहे हैं तो यहाँ पे रो कितना है, 1 है, और कॉलम कितना है, 1 है। सो यू शुड मल्टीप्लाई -1 का पावर I प्लस जे। सो I की जगह 1 है और J के प्लस 1 है, तो -1 का पावर
2 और -1 का पावर 2 क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है। क्लियर। अब आ जाइए, अगर हम सेकेंड एलिमेंट के पास जाते हैं A12, तो इसके ठीक नीचे वाला गायब और इसके ठीक सामने वाला गायब, तो जो बचा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन अब फॉर्मूला में क्या होता है, -1 का पावर i प्लस जे, तो 1 + 2, सो -1 का पावर 1 + 2, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे -1 का पावर 3 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे फाइनली जो सिंबल होता था वो माइनस का होता है। देखिए ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो गया, A13 के बारे में बात करेंगे तो -1 का पावर 1 + 3 और -1 का पावर 4 आया, और -1 का पावर 4 मतलब यहाँ पे इवन पावर आ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे सिंबल प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है, फिर प्लस का होता है। अदरवाइज फिर बाकी बात तो सेम काम है। इसीलिए हम लोग इतना बार बार नहीं लिख करके इसको एक पैटर्न ध्यान में रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर अलोंग R1 का बात करेंगे तो ये सिंबल लेंगे, R2 के बात करेंगे ये सिंबल लेंगे, R3 का बात करेंगे तो ये सिंबल लेंगे। उसके बाद सब कुछ सिमिलर वैसे ही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ऐसे करके आ जाएगा। वही बात अगर हम लोग मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है उसको अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और अलोंग R2 का बात कर रहे हैं, है ना, जनरली मैक्सिमम लोग या आप भी R1 के ही अलोंग निकालिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, लेकिन किसके अलोंग फाइंड करना है, R2 के अलोंग फाइंड करना है, उस कंडीशन में अगर R1 के अलोंग फाइंड कर रहे हैं आंसर तो सेम आएगा। बट अगर थ्योरी का पेपर है तो अगर बोला R2 के अलोंग तो आपको R2 के अलोंग ही दिखाना होगा, R1 के अलोंग अगर दिखाएंगे तो फिर आंसर गलत माना जाएगा। तो अब हम बात करेंगे R2 में, तो R2 में एलिमेंट कौन कौन है, तो R2 में एलिमेंट A21 A22 A23 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, A21 A22 A23, ठीक है। अच्छा, R2 में अभी सैम्बल का बात किए थे, तो सैम्बल में क्या क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो R2 में सैम्बल होता है पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है माइनस प्लस माइनस। लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं, ये जो जनरल फार्मूला होता है, अगर हम बात करेंगे A21 का तो यहाँ पे A21 फिर A22 फिर A23, और फार्मूला में क्या होता है, -1 का पावर i प्लस जे, -1 का पावर i प्लस जे, -1 का पावर i प्लस जे। तो यहाँ पे 21 है तो -1 का पावर 21, यहाँ पे A22 है तो -1 का पावर 2 + 2, यहाँ A23 है तो यहाँ -1 का पावर 23। तो यहाँ पे जब ऑड पावर हो गया तो माइनस, इवन पावर हो गया तो प्लस, ऑड पावर हो गया माइनस, इसलिए यहाँ पे सिंबल क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे 3 सिंबल होता है। उसके बाद वही सिमिलर काम कि अगर 21 ले रहे, अगर यहाँ 21 ले रहे तो इसके ठीक सामने वाला और इसके ठीक ऊपर वाला ये गायब हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 1 2 1 3 3 2 3 3, 1 2 1 3 3 2 3 3। उसी तरह 21 के बाद कौन सा एलिमेंट है R2 में, 22 है, तो जैसे 22 लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला इसके ठीक ऊपर वाला गायब हो जाएगा, रूल यही है, समझ में आ रहा है, इसके ठीक सामने वाला इसके ठीक ऊपर वाला गायब हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, तो A11 A13 A31 A32, तो यहाँ A11 A13 A31 A33 है ना, ये जब गायब हो जाएगा वही चीज़ बचेगा। फिर अब बात करेंगे A23, तो ये वाला दिख रहा है, इसके ठीक सामने वाला इसके ठीक ऊपर वाला गायब हो जाएगा, तब क्या बच रहा है, A11 A12 A31 A32, तो A11 A12 A31 A32 सेम रूल। और फिर उसके बाद ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल सिंपल, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। तो ऐसे करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ये मैट्रिक्स होते ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो जब R1 के अलोंग निकालिए या R2 के अलोंग निकालिए या R3 के अलोंग निकालिए, ऑल कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, R सेम मतलब इक्वल होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जैसे ही एग्जांपल लेंगे 100% डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे नोट में एक बात समझिए, मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन हैज नो डिटर्मिनेंट। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट भी नहीं होगा। We have seen that the value of determinant will be remain same expanding the along row या कॉलम। आप रो या कॉलम के along किसी भी तरीके से डिटर्मिनेंट को निकालिए, हमेशा क्या आएगा, सेम 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 आएगा, एक ही जैसा आएगा, इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 we have to find the
स्क्वायर मैट्रिक्स बाय सेकेंड ऑर्डर, है ना। जैसे भी ऑर्डर 3 का बात करेंगे तो उसमें भी सेकेंड ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका भी डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकलता है। ये ऑर्डर था ना सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। देयर आर 6 वेज टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट। 3 तरीका है रो के अलोंग और 3 तरीका है कॉलम के अलोंग। ऑलवेज ट्राई टू एक्सपैंड अलोंग द रो एंड कॉलम मोर जीरो। अगर डिटर्मिनेंट निकालना काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा, जैसे 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर कहीं पे जीरो नज़र आ गया जो रो और कॉलम में, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो आएगा उसी के अलोंग निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि मैक्सिमम का वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग जितना भी थ्योरी समझे उसका अब यूज करने का टाइम आ गया है। जैसे वी हैव टू फाइंड दैट डिटर्मिनेंट, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना। तो हम 6 तरीका से सेम क्वेश्चन को बताते हैं। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। अच्छा, फर्स्ट रो में सैम्बल याद है ना, प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो में यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस। R1 में कौन कौन है, तो R1 में 1 है, 2 है, 4 है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 4। यहाँ तक काम हो गया। अब अगर जैसे 1 लिखे तो 1 के ठीक नीचे वाला और एक ठीक सामने वाला गायब हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, 4916, 4916। उसी तरह आप 2 लिखें तो 2 के ठीक नीचे वाला और ठीक सामने वाला गायब हो जाएगा, दिख रहा है या नहीं। तो क्या बच रहा है, 3926, तो 3926। फिर अगर हम बात करेंगे 4 का, तो ये 4 के ठीक सामने वाला और ठीक नीचे वाला गायब होगा, तो क्या बचेगा, 3421। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऊपर से नीचे। तो 4 6 जा 24, माइनस नीचे से ऊपर 1 9 जा 9, माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3 6 जा 18, माइनस 9 2 जा 18। यहाँ पे 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, तो 3 माइनस 8। तो 24 में 9 जाएगा, 15 इंटू 1 15, 18 माइनस 18 तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 8 माइनस 5, तो 4 इंटू माइनस 5। तो यहाँ से कितना होगा, 15 माइनस 20। तो यहाँ से 15 माइनस 20 बराबर माइनस 5। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो माइनस 5 हो जाएगा। अब अलोंग R2 का बात करेंगे तो सैम्बल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। ये हो गया R1 के लिए, माइनस प्लस माइनस ये हो गया R2 के लिए। इसलिए सबसे पहले सैम्बल लगाएंगे माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। देखो ना यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे पूरा रूल के साथ बताएं। तो अब यहाँ पे देखिए R2 में ये है 349, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 349, है ना। यहाँ पे सैम्बल क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा। अब जैसे 3 को सॉल्व कीजिएगा, ये 3 के ठीक सामने वाला ठीक ऊपर वाला गायब होगा, तो क्या बचेगा, 2416। यहाँ पे लिखें 2416। उसी तरह अगर 4 का बात कीजिएगा तो 4 के ठीक सामने वाला और ठीक ऊपर वाला गायब होगा, क्या बच रहा है, तो 1426। तो यहाँ पे 1426। उसी तरह बात करेंगे 9 का, तो 9 के ठीक सामने वाला और इसके ठीक ऊपर वाला गायब होगा, 1221। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1221। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, -5। नीचे से ऊपर 12 और नीचे से ऊपर से नीचे 12 माइनस 4, ऊपर से नीचे 6 और 4 2 जाए तो 6 माइनस 8, ऊपर से नीचे 1 और -2, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -5 आएगा। उसी तरह अगर हम बात करें एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग R3, तो R3 में सैम्बल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है, भले हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, देखो ना यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। अच्छा, अगर ये माइनस में रहता तो यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे माइनस, ये तो एलिमेंट का बात हो रहा है। लेकिन सैम्बल में फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम भले यहाँ पे लिख चुके हैं। अब R3 का जैसे बात करेंगे तो R3 में कौन कौन है, 216। तो यहाँ पे क्या लिखें, 216। अब रूल वही, ये 2 है तो 2 के ठीक सामने वाला ठीक ऊपर वाला गायब होगा, तो क्या बच रहा है, 2449। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 24, R3 ना, 2449। उसी तरह 1 का बात करेंगे तो ये 1 है, ये 1 के ठीक सामने वाला और ठीक ऊपर वाला गायब होगा, तो क्या बच रहा है, 1349। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1349, 1349। ये वाला गायब और ये गायब होगा, 49, है ना, 1349। उसी तरह अगर हम बात करेंगे
6 का, तो 6 के ठीक सामने वाला ठीक ऊपर वाला, ये 6 के ठीक सामने वाला ठीक ऊपर वाला, ये गायब हो जाएगा। तो 1 4 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी डिटर्मिनांट आप नोटिस कर देंगे, हर एक केस में डिटर्मिनांट सेम आ रहा है। इसीलिए जब भी डिटर्मिनांट निकालने का बात करेगा तो आप किसी के भी अलोंग डिटर्मिनांट निकालिएगा, ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, अब ये था R3। अब कॉलम वाला भी सीख लीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं ना, जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ले आ रहे हैं। क्या था मैट्रिक्स, यहाँ पे थोड़ा सामने लिख रहे हैं, इसका मैट्रिक्स निकालना था, है ना, ये था। तो अगर C1 का बात करेंगे तो कॉलम 1 में देखिए कौन कौन है, 1 3 1 3 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 3 2। अच्छा, अब ये वाला इसका लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे समझिए। क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो C1 में क्या रहा है, प्लस माइनस प्लस। देखो ये ना होता है कॉलम 1, तो क्या रहा है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। देखो ना, प्लस माइनस प्लस, सैम्पल समझ में आया। C1 में कौन कौन है, 1 3 2, तो यहाँ हो गया 1 3 2। अब हम बात करेंगे 1 का, तो 1 के ठीक सामने वाला और ठीक नीचे वाला गायब होगा, 4 9 1 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 9 1 6। अच्छा, कॉलम में है तो यह हम लोग रो में लेते थे, तो 1 के बाद 2 लेते थे, फिर 4 लेते थे। लेकिन कॉलम 1 में कौन है, 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 2। तो अब लेंगे 3। अब जैसे 3 लेंगे तो 3 के ठीक सामने वाला ये वाला गायब हो जाएगा और ये वाला गायब होगा। क्या बचेगा, 2 4 1 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 1 6। उसी तरह कॉलम 1 में ही 2 का पोजीशन, तो इसके ठीक सामने वाला इसके ठीक ऊपर वाला गायब होगा। तो क्या बचेगा, 2 4 4 9। सो 2 4 4 9। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इस कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। उसी तरह अगर C2 का बात करेंगे तो सैम्बल क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये वाला था माइनस प्लस माइनस। तो इसको जब करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस। इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। C2 में कौन है, 4 2 1, सॉरी 2 4 1। तो 2 4 1। अब जैसे 2 लेंगे तो 2 लेंगे ये वाला, तो 2 के ठीक सामने वाला ठीक नीचे वाला गायब होगा। तो क्या बचेगा, 3 9 2 6। तो यहाँ पे क्या है, 3 9 2 6। 2 के नीचे क्या है, 4। तो 4 वाला ठीक सामने वाला इसके ठीक ऊपर वाला, बस यही रूल है, सेम रूल है, बस लिखने का तरीका चेंज होगा। कॉलम में कॉलम वाइज लिखेंगे, उसमें रो वाइज लिखेंगे। तो 1 4 2 6, तो यहाँ पे 1 4 2 6। उसके बाद देखो ये वाला C2 में 1 है, तो 1 के ठीक सामने वाला ठीक ऊपर वाला गायब होगा। क्या बचेगा, 1 4 3 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4 3 9। और फिर इसको ऊपर से नीचे नीचे 2/2 ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट आप निकालने के लिए माहिर हो चुके हैं। तो यहाँ से फिर जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -5 होगा। उसी तरह अगर C3 का बात करेंगे तो C3 में क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस। तो प्लस माइनस प्लस, ये C3 हो जाएगा ना, C1 C2 C3। तो प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। इतना नहीं लिख करके आप ये डायरेक्ट सिंबल भी लिख सकते हैं। और C3 में कौन कौन एलिमेंट है, 4 9 6। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 4 9 6। ठीक है। अब 4 का बात करें, ये 4 है, तो इसके ठीक सामने वाला इसके ठीक नीचे वाला गायब होगा, 3 4 2 1। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 4 2 1। फिर अब 9 का बात करेंगे इसके नीचे, तो ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला गायब होगा। क्या बच रहा है, 1 2 2 1। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 2 2 1। फिर इसके बाद 9 के नीचे कौन है, 6 है, इसके ठीक सामने वाला इसके ठीक ऊपर वाला गायब होगा। क्या बच रहा है, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -5। तो यहाँ तक आप डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीख चुके होंगे। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 0 है, तो जहाँ पे 0 0 किस में, R2 में, तो R2 के अलोंग सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो R2 में सैम्बल क्या होता है, एक बार माइनस का होता है ना, देखो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो माइनस प्लस माइनस, तो एक बार माइनस ले लेंगे, फिर प्लस ले लेंगे, फिर माइनस ले लेंगे। R2 में क्या है, 5। तो 5 के ठीक सामने वाला ठीक ऊपर वाला गायब, 1 7 5 3। फिर 0 है, तो 0 के ठीक सामने वाला ठीक ऊपर वाला गायब हो जाएगा। क्या बचेगा, 3 7 2 3। फिर ये फॉर्मूला वाला माइनस है, फिर 2 है, तो 2 के ठीक सामने वाला फिर ऊपर वाला जो होगा लिख देंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो आई होप 1/1 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का और 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप सीख चुके हैं। और
जब तक आप अपने से 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, डिटर्मिनेंट किसी भी हाल में 3/3 ऑर्डर का नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस लेक्चर को देखने के बाद 3-4 क्वेश्चन लीजिए एनसीईआरटी बुक से या फिर केसीसी या जो बुक आप पढ़ रहे हैं व्हाटएवर, उससे फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, 100% बनेगा, है ना। जहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देखिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।